अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आया, वो है पिज़्ज़ा सॉस। ये जो पिज़्ज़ा सॉस है आपने इसी तरीके ना बनाकर बोतलों में रख लेना। जब भी आपको जो आपने पिज़्ज़ा बनाना हो फ्रिज में से निकालें, आप इसको स्पैटी के साथ भी स्पैटी से भी इसके साथ बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। चलिए जी, आप बनाना शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मेरे पास है आधा किलो टमाटर मैंने लिए 8 मैंने नींबू लिए। बहुत अच्छा इसमें जूस है, ये देखिए जूस वाले आपने नींबू लेने हैं। मैंने 8 नींबुओं का जूस निकालना है। चलें जी, आप बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो टमाटर मैंने चॉप कर लेने अच्छे तरीके से, ऐसे काट के। इसलिए मैं आपके सामने इनको काट रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से इसका पता चल जाए। ये मैंने आधा किलो टमाटर इसी तरीके से काट के डाल देने हैं। मेरे पास 2 बड़े बड़े साइज के प्याज भी है, वो मैंने आपके सामने डालूँगा। एक एक चीज़ डालूँगा। ये जो हम आज पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं ना, ये है आपने बना के रख लिया करें। जब भी आप स्पैटिस बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, तो उसमें आप बहुत आसानी से आप निकालें। घर की चीज़ जो होती है ना, बहुत तो उसमें बरकत होती है, बहुत मज़ेदार बनती है। अब ये देखिए मैंने 2 फुल साइज के ये प्याज शामिल कर रहा हूँ। ये लहसुन आपने इसके अंदर काफ़ी सारा डालना। ये तकरीबन 25 से 30 जोए लहसुन के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब ये देखें 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कुटी मिर्च शामिल कर रहा हूँ। ये 1 टेबलस्पून भर के आपने अजवाइन डाल देनी है, ये वाली अजवाइन ऐसे करके। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नींबू का जूस डाल रहा हूँ। मेरे पास है नींबू, बहुत अच्छे वाले जूस वाले नींबू का, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। 4 टेबलस्पून पूरे निकले हैं। आजकल नींबू बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छा जूस इसमें से निकल आता हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर से पढ़ के हम इसको अब चलाएँगे। इसको मैंने 1 मिनट चलाया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जी, ये देखिए माशाल्लाह आपने ऐसे रखना हुआ, इससे ज़्यादा नहीं आपने पीसना, ग्राइंडर नहीं करना इसको। उसके अंदर ऐसे, ये देखें ऐसे होनी चाहिए हमारी जो आज पिज़्ज़ा सॉस बन रही है, ऐसे होना चाहिए। ये देखिए। अब हम इसको किसी कढ़ाई में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने जला लिया। इतनी आंच रखनी है इसके नीचे, से ज़्यादा नहीं करनी आपने, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना दरमियानी सी आंच, इतनी। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर ये जो मैंने, ये देखिए ऐसे पीस लेना आपने। देखो माशाल्लाह काफ़ी सारी बन जाएगी। मैं अगर कुछ पैटीज वगैरह भी बनाता हूँ ना, तो यही इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर। ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ना, आप घर में तैयार करेंगे, एक तो आपको सस्ती पड़ेगी, दूसरी ये बहुत मज़ेदार बनती है। आधा कप मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रहा हूँ। जिस चॉपर में मैंने इसको पीसा वो इसलिए कि चॉपर अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये चॉपर साफ़ करने के लिए मैंने पानी शामिल किया, वरना इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना आपने। ये जो पिज़्ज़ा सॉस है, जो माशाल्लाह घर में बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बहुत सारी रेसिपी, आसान मेरी रेसिपी होती है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। अगर ये एक दफ़ा पिज़्ज़ा सॉस बना के रख लें तो आपको काफ़ी अरसा चल सकती है। तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आज की हमारी रेसिपी कैसे लगी है। ये मैंने क्या करना, ये पिज़्ज़ों के लिए आज मैं बना रहा हूँ। तमाम पिज़्ज़ों पे मैं यही इस्तेमाल करूँगा, अपने घर की बनी हुई ये सॉस है। हम कम से कम इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे दरमियानी आंच पे। आपने बीच में से चेक करते रहना, कम से कम 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप चेक कर लिया करें कहीं आपकी चीज़ ये जल तो नहीं रही। तो हम भी ऐसे करेंगे, कम से कम इसको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दरमियान में से 2 दफ़ा चेक किया इसको। ये हम ढकना हटा के, ये देखें दरमियानी आंच पे मैंने इसको 20 मिनट पूरा पकाया हुआ, ढकना दे के। 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैंने इसको चेक किया कि कहीं खुश्क तो नहीं हो गया ज़्यादा। ये देखिए आपने ऐसे ही रखना है। ऐसे आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जो भी मेरी रेसिपी आप पहले बनाया करें, बनाने के बाद आपने कमेंट किया करें
ये बहुत अच्छी, ये जो मैंने आज आपको रेसिपी बताई है बहुत ही मज़ेदार बनती है। हम मैं चूल्हा बंद करके हम किसी डोंगे में आपको निकाल के दिखाते हैं। अभी हम ऐसे करते हैं कि इसको बड़े सारे बाउल में निकाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा आपने कोई भी शीशे की बोतल ले लेने में, उसमें आप डाल के रख लें। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी मिठास बन गई है इसकी। ये देखें जैसे हमारी सॉस ठंडी हो गई है, पिज़्ज़ा सॉस मैंने एक बोतल में डाल दी। इसको हमने रख देना है फ्रिज के अंदर, जिससे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस टाइम भी हमने पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है, जैसे पैटीज वगैरह बनाना है, निकालेंगे और सुकून के साथ इसी को हमें इस्तेमाल करूँगा। आज की हमारी पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार हो गई है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। आपने हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। ऐसी तरीके से मज़ेदार आपको रेसिपियाँ देखने को आगे मिलेंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ, आसान सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।